देखिए, बिहार चुनाव की जब भी बात होती है, नाम सबसे पहले ऊपर आता है नीतीश का, तेजस्वी का, लालू का। लेकिन एक नाम है जो भारत में कभी भी चुनाव होते हैं वो नाम हमेशा आगे आता है। बिल्कुल। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल। और इस बार भी बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम लव शर्मा, मेरे साथ है आदित्य प्रकाश। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या पीएम मोदी का कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है बिहार चुनाव पे या नहीं। तो क्या देखिए लव, एक चीज जो मैं आपको बैकग्राउंडर पहले दे देता हूँ कि पीएम मोदी जब पीएम बने थे, उन दिनों की बात है जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो वो जो ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे वो अर्बन एरियाज में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में उनकी कोई खास पैठ नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अब 10 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, 12 साल का समय हो चुका, 11 साल का। तो एक चीज जो देखने को मिली है कि जो लोकप्रियता शहरों में थी वो अब शहरों में तो है ही, लेकिन गांव में ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। बट शहरों का में ये भी है कि चीजें थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करती है, कभी लोकप्रियता में ग्राफ में गिरावट भी देखने को मिलती है, कभी माहौल भी सही हो जाता है, देखने को मिलती है। हाँ, काफी फ्लैक्चुएट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते गिरावट है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि उनके नाम पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण इलाकों में मोदी एक सुप्रीम लीडर के तौर पर उनका नाम आया है। बिल्कुल। जैसे एक सुप्रीम लीडर होता है ना, कि स्टेटमैन, कि अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग समझते हैं कि ये लीडर है अपना। तो वो चीज मैंने बिहार में इन दोनों नोटिस की है। और आप तो ग्राउंड पे भी गए थे। मैं ग्राउंड पे गया तो एक चीज तो है कि दो चीजें हैं। जो लोग आरजेडी को भी वोट कर रहे हैं, एक बड़ा तबका, वो भी मोदी को लीडर मान रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज और है कि एक ट्रेंड भी बिहार में बदला है। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तब एक ट्रेंड हुआ करता था, तो मैं यही बता रहा था कि एक ऐसा समय था जब लालू यादव का राज था, हम लोग छोटे थे, तब एक ट्रेंड हुआ करता था कि जो एनडीए के वोटर्स होते थे, जो जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, वो साइलेंट वोटर होते थे, वो खुल के कभी सामने नहीं आते थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। इस बार मैंने देखा कि जो आरजेडी के बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो ऐसे ऑन कैमरा तो बोलते हैं कि नीतीश मोदी जिंदाबाद, लेकिन ऑफ कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड जब आप बातचीत करेंगे तो वो लालू और तेजस्वी की बात करते हैं, बताते हैं कि हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो ट्रेंड का भी बदला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी जी को लेकर कि मोदी जी का क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए, मोदी, मैंने जैसे बताया कि मोदी जी की जो छवि है बिहार के गांव और गलियों में एक सुप्रीम लीडर वाली हो गई है। लेकिन सुप्रीम लीडर वाली छवि जो है वो इस तरह से होती है ना कि आपका जो विपक्षी वोटर है, जो आरजेडी का वोटर है, वो भी मोदी को अपना लीडर मान रहा है, लेकिन वोट कर रहा है आरजेडी को। तो इसको वोट में कन्वर्ट करना एक चैलेंज है। बिल्कुल। और अभी हमने रैली में भी देखा था पीएम मोदी की काफी भीड़ उमड़ के आ रही थी। और बात अभी भी यही हो रही है, जंगल राज वाला जो मुद्दा था उसकी काफी अभी भी हवा बन रही है। कट्टा सरकार पे भी देखिए, स्टेटमेंट इस बार जो चुनाव है, मुझे याद है 2020 के चुनाव में जैसे आरजेडी का बड़ा वो था, मतलब एक मोमेंटम था कि आरजेडी की लोकप्रियता ज्यादा थी। इस बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना मैकेनिज्म भी लगा दिया, चुनाव में झोंक दिया है। आपको अभी आप देखेंगे कि ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में चौराहे पे जब देखेंगे तो चॉप कचरी खाते हुए आपको मिल जाएंगे जो झारखंड के, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं वहां पे। कोई महिला है जो बाड़मेर की महिला है, वहां की पंचायत सेविका है या कुछ भी है, या सरपंच है, वो बिहार के फुलपरास के किसी गांव में कैंपेन कर रही है वहां की लोकल के लिए। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। तो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव को जिस हिसाब से लड़ा है, जिस एग्रेशन के साथ लड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जो इस बात को आपको याद है समधीस वाले इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह से वो लोग कैंपेन करते हैं, उन्होंने कहा था कि एक तारीफ जो आप करना चाहेंगे बीजेपी की, तो उन्होंने इसी बात को कहा था। और ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है ना, वो मोदी स्टाइल ऑफ एग्रेसिव ये मोदी जी का है। अटल जी के समय में इस तरह से एग्रेशन के साथ, और बिल्कुल ही वॉर रूम, हर छोटे छोटे कस्बों में वॉर रूम बना दिया गया है, वो सारी चीजें नहीं होती थी। हर एक, आप देखोगे दलित, छोटा सा बहुत ही पिछड़ा इलाका है, दलित की बस्ती, वहां भी एक वॉर रूम खोल रखा है, वहां भी 4 लोग वहां पे इकट्ठा है, जिसमें 4 लोग में से 2 लोग स्थानीय, 2 लोग बाहर के हैं। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और खर्चा भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बिल्कुल। तो एक है, लेकिन मोदी का फैक्टर तो है ही, और इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूंगा, अपने दर्शकों को बताऊंगा। अभी जब मैं वापस आ रहा था कैंपेन करके, तो ट्रेन में था बैठा हुआ, और एक वीडियो मैं देख रहा हूँ कि वही वीडियो मुझे भी फेसबुक पे मिला देखने को,
मेरे साथ जो लोग बैठे थे लगभग 4-5 घंटे बाद उन्होंने भी उसी एक महिला का कोई वायरल वीडियो था, हमारे बगल में बैठे थे, वो भी 4-5 घंटे बाद उसी वीडियो को देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई देख रहा है वाईटी पे। वो एक था कि एक महिला ने कह रही है, जो ग्रामीण इलाके की महिला है, ठीक है, वो कह रही है कि भाई हम तो एनडीए के सपोर्टर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिंदाबाद कहिए, तो महिला कह रही कि नहीं, नीतीश कुमार तो पलटू जी हैं, हम तो कहते हैं ऐसे करके कह रही है, हम मोदी सरकार जिंदाबाद जोर जोर से नारे लगा रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब नीतीश और मोदी एक साथ है, तब भी लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं नीतीश एक बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है, और बिहार में उनकी एक लेगेसी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और आज तक बिहार में इतने लंबे समय तक कोई भी सीएम नहीं रहा है। बिल्कुल। श्री कृष्ण सिंह का जो रिकॉर्ड था 15 सालों का, वो भी टूट चुका है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार, लेकिन ऐसे में मोदी जी का जो छवि है, और बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से छवि पहुंची है, वो अपने आप में अद्भुत है। और खासकर हम मोदी जी का भी जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र कर रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को लीड कर रही है या लड़ रही है, जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं अगले साल बंगाल में भी चुनाव है, तो ममता बनर्जी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल, ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों भी आपको हमारी कवरेज देखने को मिल जाएगी बंगाल चुनाव में, फिलहाल बिहार चुनाव में। और मोदी जी का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है अगर एनडीए की फिर से विक्ट्री होती है, तो निश्चित तौर पर जो 4-5 नाम है, जिसमें कि उसमें सबसे प्रमुख नाम में तो मोदी जी का नाम रहेगा अगर जीतती है एनडीए तो। उसके बाद नीतीश कुमार, संजय झा और कई सारे लीडर्स हैं, चिराग पासवान है, और भी कई सारे लीडर हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि महागठबंधन की जीत होती है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी और संजय यादव, बाकी लोगों की बात, अगर कांग्रेस की बात की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से मैदान में माहौल है, बिल्कुल ही कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि पीएम मोदी सुप्रीम लीडर बन के उभरे हैं। बिल्कुल उभरे, और ये चीज क्लियर भी हो जाएगी फेज 2 के बाद, एग्जिट पोल के बाद, फिर 2 दिन बाद रिजल्ट हो जाएगी। उसके 14 तारीख को सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपको इसी तरह दिलचस्प तरीके से हर एक चीज बताएंगे। जैसे हमने अभी नुक्कड़ नाटक की बात की, एक गांव, एक एकदम सबसे जो पिछड़ा इलाका है, वहां पे किस तरह से वॉर रूम क्रिएट किए गए, उनकी कहानी बताई। जिस तरह से हमने ट्रेन में आने जाने की जो कहानी बताई है, इसी तरह से किस्सा गोई करते हुए, स्टोरी टेलिंग करते हुए सारी स्थितियों को हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। डीएनए और इंडिया.com के साथ शुक्रिया। थैंक यू।